मित्रों नमस्कार। आप सभी का एग्जाम्पल्स विद अंकित चैनल पे एक बार पुनः स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण चैप्टर पे। वहाँ पे हमने पीछे कुछ क्वेश्चंस पे कुछ टाइप्स पे बात की थी। आज हम लोग लैडर वाले सवाल पे बात करेंगे जो कि यहाँ पे लिखा गया है। हम लोग बात करेंगे कि ये कैसे इसको बेसिक तरीके से लगाते हैं, या उसके बाद बात करेंगे इसको ट्रिक से कैसे से आसानी से लगा सकते हैं, और इसके जितने टाइप बन सकते हैं सभी पे हम लोग बात करेंगे आज। तो यहाँ पे हम बात करेंगे। तो आप लोग जो हमारे चैनल पे नए हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करिए। साथ ही साथ अपने मित्रों दोस्तों में शेयर करिए। इस तरह से जो है रेगुलर एक क्रम में आपको वीडियो आपको प्राप्त होती रहेगी। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं। ये क्वेश्चन हमारा लिखा गया है, इसका हमको मान बताना है। अब बताइए, इस प्रश्न को लगाने के सबसे पहले हम बेसिक तरीके पे बात करते हैं। जैसे ये हमारा प्रश्न दिया गया है, इसका बेसिक तरीका ये है कि इस तरह के प्रश्नों को हमेशा हम नीचे से लगाना प्रारंभ करते हैं। कहाँ से प्रारंभ करते हैं? नीचे से। तो ये प्रश्न है, तो पहले इसको जो है हम लोग बेसिक तरीके से देखते हैं। तो बेसिक तरीके से यहाँ से लगाना आप शुरू करेंगे, बटे एक करेंगे। यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा? 4 आएगा। तो ये आपका हो जाएगा 4 एकम 4, 4 3 7, ये आपका पूरा 7/4 बन जाएगा। चलिए इसको हम आपको करके दिखा देते हैं। पहले बेसिक तरीके से हम लोग बात करेंगे इस पे। तो बेसिक तरीके से जब आप बात करेंगे तो 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 3/4, ये हमारा प्रश्न है। इस पर अगर हम बेसिक तरीके से बात करेंगे तो यहाँ पे पहले हम जो है लासा लेंगे। लासा 4 आएगा, तो ये 4 एकम 4 3 7, ये पूरा आपका बन जाएगा। इसको लासा लेने के बाद ये बन जाएगा आपका, ये आपका बन जाएगा क्या? ऊपर 7 आ गया और नीचे क्या आ गया? 4 आ गया। तो जो हर का हर होता है वो ऊपर चला जाता है, तो ये ऊपर जाएगा। तो ये 4 यहाँ पे गुणा करेगा, ये 4 यहाँ पे गुणा करेगा, तो अगली लाइन में हो जाएगा हमारा 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस ये चार, यहाँ पे 4 आपका गुणा करेगा तो 4 एकम 4 होगा। ये आ गया आपका 4/7 आ गया। अब इसको जब हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो फिर यहाँ पे एलसीएम लेंगे। ये एलसीएम यहाँ पे कितना आएगा? 7 आएगा। और ये 7 जाएगा कहाँ? इसको आगे बढ़ा रहे हैं, ये 7 ऊपर जाएगा एलसीएम के बाद, तो 7 एकम क्या होगा? 7 हो जाएगा। ये आपका 1 प्लस यहाँ पे 7 हो गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7 एकम 7 4, 11 आ जाएगा। फिर यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा? 11। और 11 एकम 11, 11 में 7 जोड़ेंगे तो आपको प्राप्त होगा 18। 18/11 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये हमारा बेसिक तरीका हो गया। इसको हम लोग बेसिक तरीके से यहाँ पे करके देखें। बेसिक तरीका इसको हम बताए कि इसको लगाना हम लोग प्रारंभ कहाँ से करते हैं? नीचे से। नीचे से प्रारंभ करते हुए उसके बाद लास्ट में, अंत में, ये आपका जो हर का हर होता है वो ऊपर जाता जाएगा, वो आपका अंत में आप जो है आंसर की तरफ बढ़ेंगे। ये आपका बेसिक तरीका हो गया। लेकिन क्या है कि आपके पास सवालों को लगाने के लिए उतना टाइम रहता नहीं है। टाइम का जितना जल्दी आप कर पाएंगे उतना जो है आप क्या है उस समय को दूसरे प्रश्नों में आप दे सकते हैं। तो इसको अगर हम ट्रिक से देखना चाहें तो कोई चीज़ आपको रटनी नहीं है। एक कॉन्सेप्ट हम बताएंगे जो कि आपको ध्यान रखना है, जिसका प्रयोग आप हर जगह कर पाएंगे। अगर यहाँ पे 1 में ये सीरीज बन रही है 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1 अपान, इस तरह की सीरीज बन रही है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? जो सबसे नीचे आपको दिया गया है उसमें जो अंश वाला है उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद हर वाला लिखेंगे। जैसे यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3, उसके बाद 4 लिखेंगे। आप बताइए, आपको बताइए 1 प्लस कितना मिल रहा है? 1 2 और 3। तो इसके आगे हम 3 डाट लगा देंगे। 3 क्या लगा देंगे? 3 यहाँ पे डाट लगा देंगे। ये आपको समझ में आ रहा होगा। 3 क्या लगा देंगे? डाट लगा देंगे। क्योंकि 1 प्लस 1 ये आपका 3 बार है, तो यहाँ पे हमने 3 डाट लगा दिया। इसके बाद अगर हम बात करें तो क्या करेंगे बताइए? यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं? इसको इसमें जोड़ेंगे। इसको इसमें जोड़ेंगे तो 4 में 3 जोड़ेंगे, ये आएगा आपका 7। उसके बाद फिर इसको इसमें जोड़ेंगे तो 7 4 क्या आएगा? 11। उसके बाद फिर इसको इसमें जोड़ेंगे तो 11 7 क्या आएगा? 18 आएगा। आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा, जो आपका अंत में आया है उसको ऊपर रखेंगे और जो उसके बगल वाली है उसको हर में रखेंगे। यही आपका क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा। ये ट्रिक का तरीका है। इसको एक बार फिर से हम लोग देखते हैं, जिससे आपको कोई चीज़ रटनी ना पड़े।
इसको हमने बताया कि जब आपका वन वन की सीरीज यहाँ पे मिल जाए, जैसे 1+1/1+ इस तरह से आया हुआ है, इस सवाल में हम क्या करते हैं, जो आपका नीचे दिया गया है अंश में उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद आप हर वाला लिखेंगे। उसके बाद बताइए 1+ कै बार आया, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 आप डाट लगाएंगे। 3 डाट लगाने के बाद आप बताइए सभी जगह प्लस है, इसका मतलब आपको प्लस यहाँ पे ध्यान रखना है, सभी को यहाँ पे हमको जोड़ना है। अब बताइए इसको इसमें जोड़ेंगे तो 4 3 क्या होगा, 7 होगा। अब इसको इसमें जोड़ेंगे, प्लस करना है, तो 7 4 क्या होगा, 11। 11 को इसमें जोड़ेंगे तो 11 7 क्या होगा, 18। ये आपको प्राप्त हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा जो अंत में आया है उसको अंश में रखेंगे और उसके बगल वाले को हर में रखेंगे, यही आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। ट्रिक के तरीके से हमने आपको बताया कि इसको नीचे से हल करना प्रारंभ करते हैं, नीचे से हल करते हुए उसको बाद सॉल्व करने के बाद अंत में जो बचेगा सरलीकृत रूप में, वही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका प्लस वाला हो गया। इसके बाद जो है इस पे का सवाल और हम देख लेते हैं, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चीज़ों को आपको रट के नहीं चलना है, चीज़ों को समझ के चलना है, क्योंकि सिलेबस इतना छोटा नहीं है कि आप जो है उसको रट के या इस तरह से कर पाएंगे। तो जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, जैसे मान लीजिए अगला सवाल हम थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, जैसे 1+1/1+1+1/1+1/1+1 1 2 3 4 4/5 ये आपको दिया गया है। इसका आपको मान बताना है, ये आपका प्रश्न है, ये आपका क्वेश्चन है। रटना आपको कोई चीज़ नहीं है, आपको हम बता चुके हैं। तो पहला तरीका हमारे पास बेसिक वाला है। बेसिक वाले में जैसे यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 5 एलसीएम होगा, 5 एक नम 5 4 9, 9 यहाँ हुआ तो 5 ऊपर गया, ये 5/9 हो गया। फिर यहाँ पे 9 9 हुआ, 9 एलसीएम, 9 एक नम 9 5 14, 14/9, 9 फिर ऊपर जाएगा तो ये आपका हो गया 9/14, 14 का नम 14, उसके बाद 9 जोड़ेंगे। इस तरह से हम बढ़ा सकते हैं। एक तो हमारा ये बेसिक वाला तरीका है। दूसरा तरीका अभी हम ट्रिक वाला बताए हैं, तो उसी से हम इसको करते हैं। यहाँ पे एक की सीरीज बन रही है तो उस क्रम में आप इसको कर सकते हैं। हमने आपको बताया कि अगर इस तरह से बनता है, जो अंत में है अंश में उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद हर को लिखेंगे, ये आपका हो गया 4, उसके बाद 5 हो गया। उसके बाद बताइए आपको कितना मिल रहा, 1 2 3 4 5। आप कितने डाट लगाएंगे, आप लगाएंगे 5 डाट, 3 4 5। ये आपको समझ में आ रहा होगा, कोई चीज़ आपको रटने की ज़रूरत नहीं। इतना करने के बाद आप बताइए हर जगह आपको प्लस का साइन है, इसका मतलब यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे प्लस होगा। जो साइन रहेगा हमको वही करना है, इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब बताइए क्या करेंगे, ये इसमें जुड़ेगा, 5 4 क्या होगा, 9 होगा। उसके बाद ये इसमें जुड़ेगा, 9 5 क्या होगा, 14 होगा। इसको इसमें जोड़ेंगे तो 14 9 कितना होगा, 14 9 आपका 23 हो जाएगा। 14 9 क्या होगा, 23 हो जाएगा। इसको इसमें फिर जोड़ेंगे तो 23 में आप 14 जोड़ेंगे, 23 4 27 और 10 37, ये आपका 37 हो गया। फिर इसको इसमें जोड़ेंगे तो 37 और 23 आपका हो जाएगा 30 20 50 10 60, ये आपका हो जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये आपका कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब अभी हमने आपको बताया कि आपका जो आंसर होगा, इसका आंसर फाइनली जो आएगा वो आपका बराबर होगा। आंसर हो जाएगा जो अंत वाला है उसको अंश में लिखेंगे, उसके बगल वाला जो है उसको हर में लिखेंगे। ये आपका 60/37 जो आया है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से एक वाली सीरीज में अगर प्लस साइन में दिया गया है तो अब हमें मान के चल रहे हैं, इस तरह से आप बना के आसानी से 20 से 25 सेकंड में इस तरह के प्रश्नों को आप कर पाएंगे। ठीक, चलिए अब इसके बाद जो है हम लोग और बात करते हैं। ये आपका प्लस वाला, उसके बाद एक सीरीज वाला, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम अब नहीं होगी, क्योंकि चीज़ों को आपको हमने 2 सवाल भी करा दिया और चीज़ों का कॉन्सेप्ट भी हमने बता दिया। चलिए इसके बाद जो है हम लोग और बात करते हैं। जैसे यहाँ पे कोई क्वेश्चन दिया गया है, कोई चीज़ आपको रटनी नहीं है। ये उसके बाद जो है आपको सिर्फ हमारे साथ एक क्रम से जुड़े रहना है, कोई चीज़ आपको रटनी नहीं पड़ेगी, ये चीज़ हम आपको बता रहे हैं। चलिए अगला सवाल है हमारा, जैसे आपको दिया गया x बराबर 1+1/1+1
1/1 प्लस 1/2, ये चीज़ आपको दिया गया। x बराबर 1 प्लस 1/1 प्लस 1 उसके बाद ये थोड़ा इसको और बढ़ा लेते हैं, उसके बाद अपान 1 प्लस 1/2, 1 2 3 4, ये आपको दिया गया है। x बराबर इतना चीज़ आपको x का ये मान दिया गया है। हो तो हो तो तो x प्लस 11/8 का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। ये आपका क्वेश्चन है, x प्लस 11/8 का मान क्या होगा, ये चीज़ आपको बताना है। ये आपका प्रश्न दिया गया है। x की वैल्यू इतनी है, आपको जो मान निकालना है, आपको x प्लस 11/8 इसका मान निकालना है। ये बराबर किसके होगा, ये आपको बताना है। तो ये जो सीरीज हम बताए हैं उसी सीरीज पे प्रश्न है। उस सीरीज पे अगर प्रश्न है तो हम बताए हैं कि अंत वाले में अगर एक की सीरीज बन रही है, अगर आप देखें तो एक की सीरीज बन रही है, यहाँ भी आपको एक प्राप्त हो रहा है। इसी स्थिति में जो अंतिम वाला है उसको पकड़ते हैं, उसके अंश को पहले लिखेंगे, उसके बाद हर को लिखेंगे। आप बताइए कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, आप कितने डाट लगाएंगे यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे हम यहाँ पे 4 डाट लगाएंगे। कितने डाट लगाएंगे, 4 डाट लगाएंगे। हर जगह प्लस का साइन है तो आपसे पूछा जाए हर जगह साइन प्लस का है तो यहाँ डाट के ऊपर मतलब प्लस रहेगा। आपको सभी को आपस में क्या करना है, जोड़ना है। अब आप बताइए इसको इसमें क्या करेंगे, इसको इसमें जोड़ेंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आएगा। उसके बाद अगले पे जाना है तो इसको इसमें जोड़ेंगे, पहले वाले में 3 2 5 होगा। फिर इसको इसमें जोड़ेंगे, 5 3 क्या होगा, 8 होगा, 8 होगा। उसके बाद फिर इसको इसमें जोड़ेंगे तो 8 5 क्या आएगा, 13 आएगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस पूरे का मान जो है यक्स के बराबर है, तो यहाँ से आप बता सकते हैं यक्स बराबर हमको प्राप्त हो जाएगा 13, और उसके नीचे जो है उसकी पहले वाली संख्या आ जाएगी। यक्स का मान हमको ये प्राप्त हो गया। अब जो हमको निकालना है उसको अगर हम चाहें तो यहीं पे आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं। यक्स का मान हमको मिला है 13/8, उसके बाद प्लस 11/8, यही मान हमको निकालना है। आप बताइए हमको निकालना है अगर, तो यहाँ पे हर बराबर है, हर बराबर है तो नीचे 8 हो जाएगा, और 13 में 11 आप जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 24। 24 को कैंसिल करेंगे, 8 तिरिक 24, 3 प्राप्त हो रहा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये भी चीज़ आपको समझ में आई होगी, ये भी आपको समझ में आई होगी, यहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जो कॉन्सेप्ट आपका प्लस वाला बताया गया उस पे हमने 2 3 सवाल करा चुके, जिससे आपका पूरी तरीके से क्लियर हो जाए और कोई चीज़ आपको रटनी ना पड़े। अब चलिए इसको चेंज करके थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। इसके बाद इसको चेंज करके हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसको चेंज करके हम कैसे करेंगे इसको हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन यहाँ पे दूसरे टाइप कर लेते हैं, 1 माइनस 1/1 माइनस 1/1 माइनस 2/3 का मान ज्ञात कीजिए, का मान है, ये आपका प्रश्न है। तो बेसिक तरीका हम आपको बता चुके हैं। आप नीचे से लगाना प्रारंभ करेंगे, जैसे यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आपका 3 एलसीएम आएगा, 3 एकम 3, 3 में से 2 गया 1, 1/3 हुआ, 3 ऊपर गए थे 3 हो गया, और नीचे 1 है तो कोई मतलब नहीं, 1 माइनस 3 आपका क्या होगा, -2 होगा, और माइनस माइनस प्लस हुआ, 1 प्लस 1/2, ये आपका 3/2 आ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप बेस से भी कर सकते हैं, उसके बाद आपको जो यहाँ तरीका बताया जा रहा है यहाँ से भी कर सकते हैं। चलिए इसको हम लोग बढ़ाते हैं। इसको बढ़ाने का मतलब एक की सीरीज बन रही है, बस अब की बार साइन जो वहाँ पे पूरा प्लस आ रहा है, अब की बार माइनस आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो अंत वाला है उसमें ऊपर वाले को पहले लिखेंगे, उसके नीचे जो है हम लोग हर वाले को, उसके बाद जो है हर वाले को लिखेंगे। तो ये आपका बन जाएगा 2 3। उसके बाद बताइए कि कितनी बार है, 1 2 3, कितने डाट आप लगाएंगे अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पे हम बताएंगे 3 डाट लगाएंगे। 3 डाट लगाने के बाद बताइए हर जगह साइन आपको माइनस का मिल रहा है, इसका मतलब ऊपर माइनस, यहाँ पे हमको घटाना पड़ेगा। घटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बताइए 3 में से आप 2 क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 3 में से आप 2 घटाएंगे तो आपको 1 प्राप्त होगा। ये आपको समझ में आ रहा है। अब अगला क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, इसको माइनस करेंगे। तो देखिए 1 में से आपको घटाना, घटाना का मतलब माइनस, क्या करना, क्या घटाना, -3,
1 माइनस 3 बराबर आपसे अगर पूछा जाए तो ये बराबर किसको होगा, -2 के होगा। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। घटाने के बाद बड़े वाले का साइन लगेगा, 3 में से 1 गया 2 आया और बड़े वाले का चिन्ह माइनस है, तो यहाँ पे हमको प्राप्त हो जाएगा -2। उसके बाद फिर इसमें से इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। तो अब बताइए आपको यहाँ पे क्या करना होगा, -2 में से घटाना, घटाना का मतलब माइनस, क्या घटाना है यहाँ पे, 1 घटाना है। क्या घटाना है, 1। तो ये आपका जब घटाएंगे, अब यहाँ बताइए समान चिन्ह है, 2 में 1 जुड़ेगा 3 और समान चिन्ह जोड़ते हैं, जो चिन्ह रहता है उसी को लगा देते हैं। तो यहाँ से आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से प्राप्त हो जाएगा -3। ये आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, -3 प्राप्त हो जाएगी। तो इसकी जो वैल्यू है, अब जो तरीका हम जानते हैं, इसका जो मान होगा वो बराबर किसके होगा, सबसे पहले हम जो है अंतिम वाली संख्या को ऊपर रखते हैं, उसके नीचे जो है उसके बगल वाली संख्या को रखते हैं, तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा। ये आपका आ जाएगा 3/2। ये आपका क्या आ जाएगा, 3/2। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर भी हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो जब आपका एक की सीरीज के लिए ये चल रहा है, जब सीरीज किसकी होगी, एक की होगी, जैसे एक यहाँ भी आ रहा है, एक यहाँ भी आ रहा है, तब ये सीरीज ये लगाएंगे। जब चेंज करेगा उस पर दूसरा तरीका है, हम लोग उस पर भी बात करेंगे। तो ये आपका क्लियर हुआ होगा। चलिए इसी तरह से एक और हम लोग बात कर लेते हैं, जिससे ये पूरी तरीके से हमारा स्पष्ट हो जाए, आपको कोई प्रॉब्लम कहीं पे आए नहीं। इसी तरह से अगला प्रश्न अगर हम लेना चाहेंगे तो चलिए लेते हैं। जैसे आपको दिया जाता है, अगला क्वेश्चन है आपका 1 माइनस 1 अपान 1 माइनस 1 अपान 1 माइनस 1 अपान 1 माइनस 3/4। ये आपका है। यहाँ पे का मान बताना है, इसका क्या बताना है, इसका मान बताना है। इसका आपको क्या बताना है, मान बताना है। इसका मान क्या होगा ये आपको बताना है। अब जो तरीका हम जानते हैं, एक बेसिक वाला है, बेसिक तरीके से हम नीचे से हल करते हुए चलेंगे। यहाँ करेंगे जैसे 4 एक अन्नम 4, 4 में से 3 गया 1, 1/4 हुआ, 4 ऊपर गया तो ये 4 हो गया, 1 माइनस 4 हुआ, 1 माइनस 4 ये आपका -3 होगा, -3 होगा, माइनस माइनस प्लस हुआ, और उसके बाद 3 एक अन्नम 3, 3 1 4, 4/3 हुआ, 4/3, 3 ऊपर जाएगा तो 3/4 हुआ, 1 माइनस 3/4 बराबर आपका 1/4। इस तरह से भी जब आप सवालों को धीरे धीरे आपका स्पष्टता आएगी कैलकुलेशन में, इस तरह से आप बेसिक आपको अगर पता है तो वहाँ से भी आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। चलिए, लेकिन हम लोग अभी ट्रिक से देख रहे हैं, तो जो हमारा तरीका क्या है, यहाँ पे जो सीरीज बन रही है क्रम आपका 1 का है, यहाँ भी 1 आपको प्राप्त हो रहा है। अगर साइन की बात करें तो साइन यहाँ पे माइनस आ रहा है। तो यहाँ पे हम बताएं कि इसको हम लोग पकड़ते हैं, इसमें पकड़ते हैं तो जो आपका अंश में है उसको हम पहले लिखते हैं। यहाँ पे 3 हो गया, उसके बाद हम लिखेंगे 4। आप बताइए कै बार आया है, 1 2 3 4। कितने डाट आप लगाएंगे, 4 डाट लगाएंगे। 1 2 3 उसके बाद 4, 4 डाट यहाँ पे हम लगा दिए। 4 डाट लगाने के बाद बताइए साइन हर जगह माइनस है, इसका मतलब एक दूसरे में से क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या करेंगे, हर जगह आपको घटाना पड़ेगा। तो इसको आप बताइए। अब इसको जब हम बढ़ाएंगे तो 4 में से आप क्या करेंगे, 3 घटाएंगे, तो 4 में से 3 गया, क्या हुआ, 1 आएगा। अब आगे वाला लिखने के लिए 1 में से 4 को घटाएंगे, तो घटाने के लिए 1 में से घटाने का मतलब माइनस क्या घटाना है, 4। अब यहाँ पे बताइए विपरीत चिन्ह घट जाएगा, 4 में से 1 गया 3, और साइन बड़े वाले का लगाते हैं तो ये आपको प्राप्त होगा -3। माइनस का क्या प्राप्त होगा, 3। अब अगले पे जाने के लिए इसमें से इसको घटाएंगे, अगला है हमारा -3, इसमें से घटाना है, घटाने का मतलब माइनस क्या घटाना है, 1। अब बताइए यहाँ समान चिन्ह है तो चीज़ें जुड़ जाएंगी, 3 1 क्या होगा, 4, और साइन समान वाले का लगाते हैं तो ये आपका -4 हो जाएगा। यहाँ पे आपको प्राप्त होगा -4। अगले पे हमको जाना है, इसमें से इसको हमने घटा दिया, अब इसमें से इसको घटाएंगे, घटाएंगे -4, -4 में से घटाना है, घटाने का मतलब माइनस, और क्या घटाना है, -3। अब बताइए माइनस गुणे माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो -4 और +3 यहाँ पे घटेगा, 4 में से 3 गया 1, चिन्ह बड़े वाले का लगाएंगे तो आपको प्राप्त होगा -1। क्या प्राप्त होगा, -1। ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये आपको समझ में आ रहा होगा। आप बताइए, आपको हम आंसर के बारे में बता चुके हैं, आपका आंसर क्या होगा,
अंत वाले को अंश में रखते हैं, उसके बगल वाले को हर में रखते हैं, तो ये माइनस माइनस कैंसिल होगा, आपको प्राप्त होगा 1/4। यही आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर एक वाली सीरीज में प्लस का सवाल बनता है तो उसको हम क्या करेंगे, प्लस वाले सीरीज में जो अंश और हर में दिया गया अंत में उसको जो है लिखेंगे। उसके बाद जितना बार ये प्लस आपका या माइनस आया है 1 2 3 4 उतना डॉट लगाएंगे। डॉट लगाने के बाद अगर हर जगह प्लस दिया गया है तो हम क्या करेंगे, बगल वाले को बगल वाले से जोड़ते हुए उसको आगे बढ़ा लेंगे। और अंत में जो आपका आंसर क्या होता है, अंत में आपका आंसर होता है जो अंतिम में आपको प्राप्त हो रहा है उसको अंश में रखेंगे, उसके पहले वाले को हम हर में रखेंगे, वही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो अब हम ये आशा करते हैं अगर इस तरह का प्रश्न बनेगा तो इसको आप बहुत आसानी से कर पाएंगे, इसको आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। चलिए इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं। कोई चीज़ आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आपका है 1 + 1/1 - 1/1 + 2/3, इसका मान आपको बताना है। अब इसमें चेंज किया हुआ, इसके पीछे जो हम सवाल देखे हैं उसमें या तो प्लस आ रहा था या तो माइनस आ रहा था, ये क्रम बन रहा था। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें, इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में आप बताइए, आपको यहाँ पे प्लस मिल रहा है, फिर माइनस मिल रहा है, फिर क्या मिल रहा है, प्लस मिल रहा है। तो जो डॉट लगाएंगे इस उसमें यही क्रम हम लोग ध्यान रखेंगे। बेसिक का तरीका आप ये जानते हैं, यहाँ पे आप लासा लेंगे, 3 लासा आया, 3 एकम 3 2 5, 5/3 हुआ, 3 ऊपर गया, 3/5 हुआ, 3/5 हुआ, फिर 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 में से 3 गया 2, 2/5 हुआ, 2/5, 5 ऊपर गया, तो ये आपका 5/2 हुआ, 5/2, 5/2 और उसके बाद ये आपका 5/2, 2 एकम 2, 5 2 7, 7/2। इसका बेसिक से अगर हम करेंगे तो ये 7/2। इस तरह से आप जो है डायरेक्ट चाहें तो अगर आपका क्लियर रहेगा तो आप जो है इसको आपको हल भी नहीं करना, आप मन में ही कर सकते हैं। वो आप बेसिक से भी कर सकते हैं। जो ट्रिक वाला हम तरीका जानते हैं वहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे 2, उसके बाद हम लिखेंगे 3, उसके बाद यहाँ पे आप बताइए 1 2 और 3 कितने डॉट अगर आपसे पूछा जाए लगाएंगे तो यहाँ पे हम बताएंगे हम 3 डॉट लगाएंगे। साइन की अगर बात करें तो यहाँ पे पहले जो है हमारा प्लस है साइन, उसके बाद यहाँ पे माइनस का साइन है, उसके बाद फिर प्लस का साइन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे सबसे पहले प्लस है तो इसको इसमें जोड़ेंगे, 3 में 2 जोड़ेंगे तो ये आपको 5 प्राप्त होगा। उसके बाद माइनस का साइन है तो इसमें से इसको घटाएंगे, 5 में से आप 3 घटाएंगे 2 आएगा। उसके बाद फिर प्लस का साइन है तो इसको इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 5 में 2 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा क्या, 7 प्राप्त होगा। अब आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा जो आपका अंत में है उसको अंश में लिखते हैं, उसके नीचे जो उसके पहले वाली संख्या है उसको हर में लिखते हैं, तो 7/2 आ रहा है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बेसिक वाले में भी हम करके आपको यहाँ पे पहले ही दिखा दिए कि आप इस तरह से जैसे आप चाहें तो मन में ही करके चलते हैं। जैसे यहाँ पे आपका 3 लासा हुआ तो 3 जब लासा लेंगे, 3 एकम 3, 3 2 5, ये आपका 5/3 हुआ, तो 3 ऊपर गया तो ये आपका पूरा 3/5 बन गया। 3/5 जब बना तो फिर यहाँ पे लासा लेंगे, 5 आया, 5 एकम 5, 5 में से 3 गया 2, 5 में से 3 गया 2, तो ये आपका 2/5 पूरा बन गया। 2/5 जब बना तो 5 फिर ऊपर गया तो ये 5/2 पूरा बन गया। फिर यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आपका 5/2 जब बना तो 2 एलसीएम लिए, 2 एकम 2, 5 2 7/2। तो चीज़ें अगर आपकी स्पष्ट हैं तो प्रश्न आप बहुत आसानी से कर पाएंगे, कहीं पे आपको कोई चीज़ रटने की आवश्यकता नहीं रहेगी। वीडियो मित्रों अगर पसंद आए तो आप लोग इसको लाइक करें, साथ ही साथ अपने मित्रों दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। चलिए इसके बाद हम लोग और बात करते हैं। इसके बाद जो है हम लोग और बात करते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद जो है ये आपका दोनों आपका प्लस माइनस, माइनस माइनस जब आता है उसको हमने देख लिया। इसके बाद जो है हम लोगों ने देखा कि जहाँ पे प्लस और माइनस दोनों अगर साइन आते हैं एक की सीरीज में, उस तरह के प्रश्नों को हमने देखा। अब इसमें थोड़ा सा चेंज करके हम लोग बात करेंगे, इसमें थोड़ा सा हम लोग चेंज करके बात करेंगे। जैसे आपका क्वेश्चन है
चेंज करके, जिससे जितने टाइप हैं उसको आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसे आपका है 1+1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/4, ये आपका प्रश्न है। ये आपका प्रश्न है। ये आपका प्रश्न है। ये आपका प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। इसका हमको मान बताना है। इसका क्या बताना है? इसका मान बताना है। इसका हमको क्या करना है? मान बताना है। इसका हमको मान बताना है। अब इसमें थोड़ा सा चेंज होगा। इसका मान क्या होगा ये हमको बताना है। इसमें थोड़ा सा चेंज क्या हो रहा है, पीछे जो हम लोग सीरीज देखे उसमें यहाँ भी हर जगह क्या प्राप्त हो रहा था, यहाँ पे हर जगह एक प्राप्त हो रहा था। हर जगह क्या प्राप्त हो रहा था? एक प्राप्त हो रहा था। हर जगह एक प्राप्त हो रहा था। तो हम क्या करते थे कि इसको जो है पहले लिखते थे, उसके बाद इसको लिखते थे, उसके बाद जितनी बार जोड़ा जाता था उतनी बार डॉट लगाते थे। लेकिन अब की बार यहाँ पे चेंज हो जा रहा है। एक यहाँ देखिए, यहाँ पे 3 आ जा रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है। तो अब की बार आपका मेथड जो ट्रिक है उसमें थोड़ा सा चेंज आएगा, उस पे हम लोग बात करेंगे। चलिए, तो पहला तरीका हमारा क्या है, हम लोग अंत वाले भिन्न पे जाते हैं। जैसे यहाँ पे है 1/4, एक को हम लोग पहले लिखेंगे, उसके बाद हम लोग लिखेंगे 4 को। ये आपको समझ में आ रहा होगा। 1 और 4 को हमने लिख लिया, उसके बाद यहाँ पे 1, 2 और 3 कितने डाट आप लगाएंगे, तो यहाँ पे आप बताएंगे। हम लोग यहाँ पे 3 डाट लगाएंगे। 3 डाट हमने लगा दिया। हमने कई डाट लगा दिया? 3 डाट लगा दिया। उसके बाद बताइए यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे आपका 2 आ रहा है, यहाँ पे आपका क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, और यहाँ पे आपका क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। अब आप चीज़ों को समझिए। अब की बार एक की सीरीज नहीं है, यहाँ पे चेंज हुआ है, तो इसको यहाँ पे हम चेंज कर रहे हैं। अब इसको करने के लिए क्या करेंगे, अगर ये चीज़ आपका एक एक होता तो हम इसको इसमें जोड़ते हुए चले जा रहे थे, इसको जोड़ते हुए चले जा रहे थे। लेकिन जब यहाँ पे चेंज होगा तो अब हम क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, उसके बाद इसको इसमें जोड़ेंगे। तो 2 चौक 8, 8 में 1 जोड़ेंगे, यहाँ पे आपको प्राप्त होगा 9। यहाँ पे आपको क्या प्राप्त होगा? 9 प्राप्त होगा। कोई चीज़ आपको रटनी नहीं है। थोड़ा सा चेंज हो रहा है तो आपको थोड़ा सा नया लग रहा होगा, लेकिन कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। यहाँ पे आपको 9 प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसका जो है गुणा इसमें करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, उसके बाद इसको इसमें जोड़ेंगे। ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए गुणा करते हैं। 3 9 27, 27 में 4 आप जोड़ेंगे तो आपको प्राप्त क्या होगा? 31 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? 31 प्राप्त होगा। अब फिर क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, और उसके बाद इसमें यहाँ पे हम जो आपका है आगे वाले के जोड़ेंगे। तो 1 का गुणा 31 में होगा, 31 होगा। 31 में आप 9 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 40। ये आपको समझ में आ रहा होगा कि पूरा आपका जो सीरीज हमारी पहले वाली बनती थी वो सीरीज बन गई। तो यहाँ से अगर हमको आंसर बताना हो तो हमारा आंसर हो जाएगा अंतिम वाला, उसके बाद बटे क्या, इसके पहले वाला 31। ये आपको समझ में आया होगा। ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको एक बार थोड़ा सा हम लोग और देख लेते हैं, जिससे आपका ये चीज़ स्पष्ट हो जाए। इसके पहले वाली जो हम सीरीज पढ़े थे उसमें क्या था कि हर जगह आपको एक एक प्राप्त हो रहा था। यहाँ भी एक प्राप्त हो रहा था, यहाँ भी एक प्राप्त हो रहा था। तो हमारा जो क्रम बन रहा था, लास्ट वाली भिन्न को, अंश और हर को लिख के उसके बाद हम जितने आपके आए रहते थे, जैसे 1 2 3, 3 बार आया है तो 3 डॉट लगा देते थे। और अगर प्लस है तो उसके पहले वाले में जोड़ते थे, अगर माइनस है तो उसके पहले वाले को घटा देते थे, और यहाँ पे एक सीरीज प्राप्त कर लेते थे। सीरीज प्राप्त होने के बाद अंत वाले को अंश में, उसके पहले वाले को हर में लिख के जो हम प्राप्त करते थे वही हमारा आंसर हो जाता था। अगर यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे आप हमको बताइए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक वाली सीरीज नहीं प्राप्त हो रही है, तो यहाँ पे चेंज आएगा। उस चेंज की बात करें तो क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 है आपका, उसके बाद 4 है, ये आपका इसी क्रम में चलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो 1 2 3, 3 बार यहाँ पे आया है तो 3 यहाँ पे हम डॉट लगाएंगे। 3 बार डॉट लगाने के बाद हमको ध्यान रखना है, जब 1 नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, और यहाँ पे आपका 1 है तो 1 लिखेंगे। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाने के लिए अब की बार थोड़ा सा चेंज करेंगे। जब 1 नहीं आएगा तो इसका इसमें गुणा करेंगे, उसके बाद प्लस का साइन है, इसको इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 2 चौक 8,
8 में 1 जोड़ेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, 9 प्राप्त हो जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे जो 3 है इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3 नवा 27, उसके बाद यहाँ पे प्लस का साइन है, इसको जोड़ेंगे 3 नवा 27, 27 में आप 4 जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 27 4 31। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसका क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, 1 का गुणा 31 में होगा 31 होगा, 31 में आप 9 जोड़ेंगे तो आपको प्राप्त होगा 40। अब यहाँ से अगर आपको आंसर बताना हो तो आपका आंसर हो जाएगा, अंत वाले को अंश में लिखते हैं, उसके पहले वाले को हर में लिखते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम ये आशा करते हैं कि अगर इस तरह का सवाल बनेगा तो इसको भी आसानी से कर सकते हैं। बेसिक तरीका जो आपके पास है उसको हम हर जगह यूज कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा चेंज किया जा रहा है, तो चेंज करने के बाद यहाँ हम बताए कि जो सीरीज में अगर एक नहीं आएगा तो उसको ऊपर लिख के फिर गुणा करके बाद उसके पहले वाले को जोड़ते हैं। ये आपका हो गया। चलिए कुछ प्रश्नों पे हम लोग और बात करते हैं, जिससे आपका ये लोडर वाला जो सवाल, लैडर वाला जो सवाल है, ये आपका पूरी तरीके से क्लियर हो जाए और प्रश्नों को आप बहुत आसानी से कर पाए। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें और क्वेश्चन की, तो आपका है अगला क्वेश्चन, आपका है 2+1 अगला क्वेश्चन है 2+1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/4 माइनस 1/4। ये आपका प्रश्न है, 4 - 1/4 ये आपका प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। ये आपका सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल ये आया हुआ प्रश्न है। ये आपका, इसका आपको मान निकालना है, इसका मान आपको बताना है, इसका मान क्या होगा। ये आपका सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल में आया हुआ प्रश्न है। तो चीज़ें अगर आपको पता रहेगी तो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। बेसिक तरीका आपके पास है, वहाँ से आप कोई प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो तरीका हम यहाँ ट्रिक पे बात कर रहे हैं उस पे बात करेंगे। अगर यहाँ पे बात करें तो आप बताइए, यहाँ पे 1 तो प्राप्त हो रहा है, लेकिन क्या ये सीरीज 1 की है, 1 की सीरीज नहीं है। तो यहाँ पे बताइए हम क्या करेंगे, यहीं शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। सबसे पहले 1 लिखेंगे, 1 के बाद हम लोग लिखेंगे 4 को, 1 के बाद हम लोग लिखेंगे 4 को। अब बताइए कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 उसके बाद 4, 4 बार आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें तो डाट आप कितनी बार लगाएंगे, डाट आप लगाएंगे 4 बार लगाएंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अब डाट लगाने के बाद अगर 1 नहीं आता तो इसको यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे आपका 4 होगा, यहाँ पे आपका 3 होगा, यहाँ पे आपका 2 होगा और यहाँ पे आपका 1 होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। साइन का हम लोग ध्यान रखेंगे, जैसे यहाँ पे माइनस 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 फिर प्लस, मतलब आपका पहले माइनस रहेगा, फिर माइनस रहेगा, फिर माइनस रहेगा, फिर क्या रहेगा, प्लस रहेगा। ये आपको समझ में भी आ रहा होगा। अब बताइए, अब हम क्या करेंगे, अब जो तरीका हम जानते हैं उसी तरीके से इसको बढ़ाते हैं। इसका इसमें क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, 4 चौक 16, 16 के बाद यहाँ पे माइनस का साइन है, इसका मतलब 16 में से इसको माइनस करेंगे, 16 में से आप 1 घटाएंगे तो आपको प्राप्त होगा 15। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगला करने के लिए इसका इसमें गुणा करेंगे, 15 तियाँ 45 होगा, माइनस का साइन है तो इसको आप 45 में से आप 4 को क्या करेंगे, घटाएंगे, माइनस करेंगे। 45 में से आप 4 घटाएंगे तो आपको प्राप्त होगा 41। ये आपको समझ में आ रहा होगा, क्या प्राप्त होगा, 41 प्राप्त होगा। अब आगे अगर हम बात करें तो इसका इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 41 दूना आपका 82 होगा और माइनस का साइन है तो 82 में से आप 15 क्या करेंगे, 82 में से आप 15 घटाएंगे तो आपका 12 में से 5 गया 7 और उसके बाद आपका 7 में से 1 गया 6, ये आपका 67 हो जाएगा। क्या आ गया, 67। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे प्लस का साइन है तो इसका इसमें गुणा करेंगे, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखेंगे ये आपका प्लस होगा, तो 1 का गुणा 67 में 67 होगा, उसके बाद 41 क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो 60 40 100, ये आपको प्राप्त हो जाएगा 108। क्या प्राप्त हो जाएगा, 108 प्राप्त हो जाएगा। आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, 108 प्राप्त हो जाएगा। तो अगर आपके आंसर की बात की जाए तो आपका आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे आप आंसर बताएंगे, आपका 108 होगा
उसके बाद उसके पहले वाली संख्या को इसमें भाग कर देते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुई होगी। कोई चीज़ आपको रटने की आवश्यकता नहीं, रट के आप जो है मैथ ना सीख पाएंगे ना आप कर पाएंगे। इसलिए आप लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करके और चीज़ों को आगे बढ़ते हुए चलेंगे हम लोग, तो जिससे हमारा क्या होगा, आसानी से हो जाएगा। चलिए, ये आपका क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, इसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी आपका क्लियर हुआ होगा। अगले टाइप पे बात करते हैं। और अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो बेसिक तरीका आपके पास बेसिक का यही रहता है कि क्वेश्चन में अगर कुछ भी चेंज करता है तो आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। चलिए, इसके बाद थोड़ा सा हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं, उसमें थोड़ा सा और चेंज करके हम लोग बात करेंगे। आगे चेंज करके थोड़ा सा और बात करेंगे। जैसे आपका क्वेश्चन है 1+2/1+3/1+4/5 4/5। ये आपका क्वेश्चन है। इसका आपको मान बताना है। इसका क्या बताना है, मान बताना है। ये आपका क्वेश्चन है 1+2/1+3/1+4/5। इसका आपको क्या बताना है, इसका हमको यहाँ पे मान बताना है। इसका यहाँ पे हमको क्या बताना है, इसका हमको यहाँ पे मान बताना है। अब बताइए, इसके पहले वाले में हमने देखा कि जो चेंज आ रहा था 1+ वाली सीरीज, यहाँ पे क्या हो रहा था, इसमें चेंज आ रहा था, यहाँ पे कोई दूसरी संख्या आ रही थी। तो उस कंडीशन में हमने क्या किया कि जो संख्या आ रही थी उसको हमने ऊपर रख के पॉइंट वाले पे उसको हमने गुणा किया। लेकिन अब की बार ये पूरा आपका एक आ रहा है, लेकिन जो ये वाली सीरीज है इसमें चेंज आ रहा है। तो इसको लगाने के लिए क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा जिस पे हम लोग बात करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, ये आपका यहाँ पे अंत में 4/5 आ रहा है, तो 4 को हम पहले लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे 5 को। कितनी बार आपका ये आया है, 1 2 3। अब बताइए, आप डाट कितनी बार लगाएंगे, आप डाट 3 बार लगाएंगे। हर जगह प्लस है, इसका मतलब आपको प्लस का ध्यान रखना है, हर जगह जोड़ेंगे। यहाँ पे आपका इसको बढ़ाने के लिए इसमें देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि सबसे पहले अगर ऊपर की बात करें, आपका 3 आया है, 3 के बाद आपका क्या आया है, फिर 2, 3 के बाद क्या आया है, 2 आया है, 3 के बाद 2 आया है। इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे आपका इसके यहाँ पे 3 आया है, फिर क्या आया है, 2 आया है। तो चाहिए तो आप चाहें तो हम इसको भी लिख सकते हैं, कोई चीज़ आपको रटनी ना पड़े। यहाँ पे 3 आया, उसके बाद यहाँ पे 2 आया, लेकिन यहाँ पे गुणा नहीं होगा, यहाँ पे भाग होगा। चीज़ों को समझिए, प्लस का साइन ही इसका मतलब इसको इसमें जोड़ेंगे। 5 में 4 जुड़ा 9, तो ये 9 आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर यहाँ पे क्या है, 3। तो ये जो 3 आया है ये इसके नीचे भाग करेगा। 3 तिरिका क्या होगा, 9। ये आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा। आपको क्या प्राप्त होगा, 3। अब उसके बाद ध्यान क्या रखना, ये इसमें फिर क्या होगा, जुड़ेगा। 3 में आप 5 जोड़ेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, 8। लेकिन 8 आपका आंसर, यहाँ पे 8 आपका ये संख्या नहीं होगी। 8 के पहले आप बताइए, यहाँ पे दूसरा वाला आपका क्या है, 2। तो जब इस वाले सीरीज में 2 आया होता तो 2 से हम गुणा करते, लेकिन अगर इस सीरीज में आ रहा है तो यहाँ पे 2 से भाग करेंगे। 2 से भाग करेंगे तो 2 चौक क्या होगा, 8 होगा। 2 चौक क्या होगा, 8 होगा। 2 चौक 8 होगा। और यहाँ से बताइए, अगली संख्या अगर हमको निकालनी है तो इसको फिर ऐड करेंगे। 4 में 3 जोड़ेंगे, क्या होगा, 4 में 3 जोड़ेंगे, यहाँ पे हमको 4 3 क्या मिलेगा, 7 मिल जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद कुछ है नहीं, तो यहाँ से हम आंसर बता सकते हैं। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 7/4। 7/4 ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से दोनों साइड हम करके उसके बाद जो है, यहाँ पे दोनों साइड हम करके चीज़ों को देख लिए। अगर आपका इधर चेंज आता है तो हम क्या करते हैं, इधर वाले अगर चेंज आएगा तो उसको हम भाग करते हैं। अगर इधर चेंज आता है तो उसको क्या करते हैं, गुणा करते हैं। उसको हम लोग क्या करते हैं, गुणा करते हैं। चलिए, एक सवाल हम लोग और देख लेते हैं जो आपका दोनों में चेंज आया हो, दोनों साइड, जिससे आपके हर टाइप जो है लैडर वाले सवाल के आपके क्लियर हो जाए, कोई चीज़ आपका छूटे ना इससे संबंधित। इसलिए जो है हम लोग एक पे और बात करेंगे।
एक क्वेश्चन और बात करते हैं। जैसे आपका 3 प्लस क्वेश्चन है आपका 3 + 5/5 प्लस 3 + 5/5 प्लस 3/1 प्लस 7/5। ये हमारा प्रश्न है। इसका हमको मान ज्ञात करना है। इसका हमको क्या ज्ञात करना है? इसका हमको मान ज्ञात करना है। अब इसमें बताइए, जो हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे उसमें ये वाली सीरीज आपकी एक आ रही थी और ये वाली सीरीज भी आपकी एक में आ रही थी, तब उसका तरीका अलग था। अब की बार क्या है, इसके बाद हमने इसमें चेंज करके देखा, उसके बाद हमने इसको एक रख के इसको चेंज करके देखा। अब की बार ये जो प्रश्न है ये दोनों में चेंज है, इसमें भी चेंज है, आपका एक नहीं है और इसमें भी चेंज है। चलिए इसको बढ़ाते हैं। इस तरह से ये आपका 7 हुआ, उसके बाद ये 5 हुआ। अगर यहाँ पे डाट की बात करें तो 1 2 3 कितने डाट आप लगाएंगे, तो आप बताएंगे यहाँ पे हम 3 डाट लगाएंगे। कितने डाट लगाएंगे? यहाँ पे हम 3 डाट लगाएंगे। आप बताइए, आपको हमने क्या बताया, जो इस तरह से क्रम में आता है, इस तरह से जो आपका क्रम में आता है ये आपका ऊपर रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए, आपका यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा और इसके बाद आपका 5 आया है, इसका गुणा होना, उसके बाद 5 के बाद 3 आया है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। बेसिक तरीका तो हमारे पास है ही, उसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ नहीं अगर हमको समझ में आ रहा तो वहाँ से तो हम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन चलिए, ये हमारा हो गया। ये जो सीरीज बनी इसको हमने पॉइंट के ऊपर रखा क्योंकि इसका हम गुणा करेंगे। और ये वाली जो सीरीज हमारी बनती है इससे हम भाग करते हैं। जैसे आपका 3 हो गया, उसके बाद ये 5 हो गया। पहले हम 3 से भाग करेंगे, उसके बाद 5 से भाग करेंगे। चलिए यहाँ पे लिखने के लिए इसका इसमें गुणा करेंगे। 1 पंचे 5 और 5 में आप 7 क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 7 5 क्या आया, 12। यहाँ पे 12, अगर ये आपका 1 होता तो 12 आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पे 3 आया है तो 3 से भाग भी करेंगे तो 3 चौक क्या होगा, 12 हो जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा। 12 होने के बाद आप बताइए, अब फिर यहाँ से क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे। 5 चौक 20, 20 में आप क्या जोड़ेंगे, 5। 20 में क्या जोड़ेंगे, 5। 20 5 क्या होगा, 25। यहाँ पे हमको प्राप्त होगा 25। इसको भाग कितने से करेंगे, 5 से। जब आप 5 से भाग करेंगे तो पचहम क्या होगा, 25। ये वाला पॉइंट हमारा 5 आ गया, ये वाला पॉइंट हमारा 4 आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे। 3 पचे 15, 15 में आप 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका, 19। यहाँ पे भाग देने के लिए कुछ है नहीं, तो ये आपका यहाँ तक हो गया। अब अगर यहाँ से बताइए, आपको आंसर अगर यहाँ पे बताना हो तो आपका आंसर हो जाएगा 19/5। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपको समझ में आया होगा, लेकिन इसको एक बार हम फिर से देखेंगे। ये चीज़ एक बार हम फिर से देखेंगे जिससे आपका पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए। चलिए, ये प्रश्न है, इसको अगर हम लोग ट्रिक से करना चाहें तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे 7, उसके बाद हम लिखेंगे 5। पॉइंट कितने लगेंगे हमारे, 1 2 3। कितने पॉइंट लगेंगे, 3 पॉइंट लगेंगे। उसके बाद बताइए, अगर यहाँ पे 1 के अलावा चेंज रहता है तो उसको हम क्या करते हैं, उसको ऊपर लिख देते हैं क्योंकि उसका हमको गुणा करना पड़ता है। यहाँ पे 1 हो गया, उसके बाद यहाँ पे 5 हो गया, उसके बाद यहाँ पे 3 हो गया। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर इस वाली सीरीज में हमको 1 प्राप्त होता है तो यही आप गुणा करके और जोड़ के लिख देंगे, वही आपका पॉइंट हो जाएगा और जो तरीका हम जानते हैं वहाँ से हमारा आ जाएगा। लेकिन अगर ये 1 की सीरीज नहीं रहती है तो हम क्या करते हैं कि इसको करने के बाद एक बार इससे भाग करेंगे, फिर इससे भाग करेंगे, ये भाग करेगा। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे इसका इसमें गुणा करेंगे। 1 पंचे 5, 5 में आप 7 जोड़ेंगे तो 5 और 7 जोड़ेंगे 12। ये 12 आपका पॉइंट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 3 आया है, तो जो 3 आया है इधर वाली सीरीज का, इसका हम भाग करेंगे। भाग करेंगे 3 चौक 12, ये पॉइंट हमारा कितना आ गया, 4 आ गया। अब फिर जो तरीका है, इसका इसमें गुणा करेंगे। 5 चौक 20, 20 में क्या करेंगे, 5 को जोड़ेंगे। 20 5 25, ये पॉइंट हमारा 5 25 आ गया। अब ये 25 हमारा आंसर हो जाता अगर यहाँ पे 1 होता, लेकिन यहाँ पे 5 है तो ये 5 यहाँ पे भाग करेगा तो 50 25, ये पॉइंट हमारा 5 आ गया। ये भी समझ में आ रहा होगा। अब ये पॉइंट हमारा 5 आ गया, उसके बाद यहाँ पे आई, इसका इसमें गुणा करेंगे। 3 पचे 15, 15 4 19, इसका मतलब ये पॉइंट हमारा 19 आ गया। अब आपको समझ में आया होगा कि सभी पॉइंट हमारे कैसे ज्ञात हो रहे हैं।
तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा अंतिम वाला जो है उसको ऊपर रखते हैं, उसके पहले वाले को हम हर में रखते हैं, तो 19/5 जो आया ये हमारा आंसर हो गया। तो हम ये आशा करते हैं कि लैडर वाले सवाल आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जाए, कितना भी चेंज करके पूछा जाए, तो आप उसको आसानी से कर पाएँ। ये जो टॉपिक है आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये आपका पुलिस में भी पूछा गया है, एसआई में पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया है, एनटीपीसी, आरआरबी, सब हर जगह आपको इस तरह के प्रश्न, इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो इसको आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। कहीं पे कोई चीज़ रटने वाली नहीं है, क्योंकि हमने आपको बेसिक तरीका बताया, बेसिक के साथ साथ हमने बताया कि इसको ट्रिक से कैसे आसानी से करते हैं। ये सब चीज़ें आपको हमने बताया। तो मित्रों, आज की वीडियो में यहीं तक, लेकिन चलते चलते आपसे कहना चाहेंगे, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जो है आप लोग लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ अपने मित्रों दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।